आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे 12th क्लास के हिंदी के 100 मार्क्स का गद्य खंड का पाठ और लेखक का नाम, जो कि आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाठ का और लेखक का, पाठ और लेखक का नाम, जो कि आप लोगों को एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और अगर आप लोगों को PDF लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पाठ का नाम है बातचीत और लेखक है बातचीत पाठ के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। दूसरा पाठ है उसने कहा था पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 3 चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, इसके लेखक है प्रकाश नारायण। 4 चैप्टर है अर्धनारीश्वर, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। 5 चैप्टर है रोज, इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। 6 चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक है भगत सिंह। 7 चैप्टर है ओ सदा निरा, इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। 8 चैप्टर है सिपाही की माँ, इसके लेखक है मोहन राकेश। 9 चैप्टर है प्रगति और समाज, इसके है नामवर सिंह, इसके लेखक है। 10 चैप्टर है जूठन, इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11 चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक है मलयज। 12 चैप्टर है उदय तिरिच, इसके लेखक है उदय प्रकाश। 13 चैप्टर है शिक्षा, इसके लेखक है जय कृष्ण मूर्ति। अब कवि, रचना, भाषा और कवि का नाम। कवि है मलिक मोहम्मद जायसी, रचना है पद्मावत, भाषा है अवधी भाषा और कवि का नाम है प्रेमाश्रय निर्गुण भक्ति काल। दूसरा कवि है सूरदास, रचना है सुरसागर, भाषा है ब्रज भाषा और कवि का नाम है कृष्ण भक्ति सगुण भक्ति काल। तुलसीदास, कवि का नाम है तुलसीदास और रचना है इनके रामचरितमानस, भाषा है अवधी और कवि का नाम है राम भक्ति सगुण भक्ति काल। तुलसीदास कवि, रचना है विनय पत्रिका, भाषा है ब्रज भाषा, कवि का नाम है राम भक्ति सगुण भक्ति काल। कवि नाभादास कवि की रचना है भक्तमाल, भाषा है ब्रज भाषा, कवि का नाम है भक्ति काल राम भक्ति। अगला है भूषण, रचना है छत्रसाल, भाषा है ब्रज भाषा और कवि का नाम है रीतिकाल छात्रसाल और शिवाजी आश्रय देव थे। अब भाग 2, पाठ गद्यखंड, लेखक या कवि का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु और जन्म स्थान। पहला पाठ है बातचीत, यह निबंध है और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट और इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में और इनका मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 में। जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, यह एक कहानी है, इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 में। इनका जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। अगला 3 चैप्टर संपूर्ण क्रांति है, एक भाषण है, इसके लेखक है जयप्रकाश नारायण और इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 में। इनका मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान था सिताब दियरा गांव। 4 चैप्टर अगला है अर्धनारीश्वर, यह एक निबंध है और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में और इनका मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 में। इनका जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय बिहार। 5 चैप्टर है रोज, यह एक कहानी है, इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 में। इनका जन्म स्थान है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। 6 चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक है भगत सिंह। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में और इनका मृत्यु हुआ था 23 मार्च 1931 में। इनका जन्म स्थान है लायलपुर पाकिस्तान। 7 चैप्टर है ओ सदा निरा, यह एक यात्रा वृतांत है, इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 में। इनकी मृत्यु हुई थी 14 मई 1978 में और इनका जन्म स्थान
है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। 8 चैप्टर सिपाही की माँ, यह एक एकांकी है। इसके लेखक है मोहन राकेश। इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 में। इनकी मृत्यु हुई थी 3 दिसंबर 1972 में। और इनका जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। अगला 9 चैप्टर है प्रगीत और समाज। यह एक निबंध है और इसके लेखक है नामवर सिंह। इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 में। इनका मृत्यु और इनका जन्म स्थान है जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 10 चैप्टर है जूठन, दलित आत्मकथा। या इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 में और इनका जन्म स्थान है बरला, मुजफ्फरनगर। 11 चैप्टर है हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह एक डायरी है। इसके लेखक है मलय। जिनका जन्म हुआ था 1935 में। इनका मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1982 में। यह इनका जन्म स्थान है महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। 12 चैप्टर तिरिच, यह एक कहानी है। इसके लेखक उदय प्रकाश। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 में और इनका जन्म स्थान है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। 13 चैप्टर शिक्षा, यह एक शिक्षा शास्त्र है। इसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 में। इनका मृत्यु हुआ था 17 फरवरी 1986 में। इनका जन्म स्थान है मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। काव्यखंड का पाठ। काव्यखंड लेखक या कवि का नाम, लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु, जन्म स्थान। पहला पाठ करबक। इसके कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म हुआ था 1492 में। लेखक का मृत्यु हुआ था 1548 में। जन्म स्थान है जायस, कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। दूसरा पाठ है पद। इसके लिए कवि है सूरदास। कवि का जन्म हुआ था 1478 में और मृत्यु हुआ था 1583 में। जन्म स्थान है सीही, दिल्ली। 3 चैप्टर है पद। इनका इसके कवि है तुलसीदास। जन्म हुआ था 1543 में और मृत्यु हुई थी 1623 में। इनका जन्म स्थान है राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। 4 चैप्टर है छपय। इसके कवि है नाभादास। जन्म हुआ था 1570 में और मृत्यु हुई थी 1600 अज्ञात है और जन्म स्थान है इनका दक्षिण भारत में। 5 चैप्टर कवित। इसके कवि है भूषण। इनका जन्म हुआ था 1613 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ था 1715 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है तिकवामपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। 6 चैप्टर है तुमुल कुलाहल कलह में। इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में और इनका मृत्यु हुआ था 15 नवंबर 1937 में। इनका जन्म स्थान है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 7 चैप्टर है पुत्र वियोग। इसकी कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में और इनकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 में। इनका जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। 8 चैप्टर उषा। इसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1993 में। इनका जन्म स्थान है देहरादून, उत्तराखंड। 9 चैप्टर जन जन का चेहरा एक। इसके कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917 में और इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1964 में। इनका जन्म स्थान है श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। 10 चैप्टर है अधिनायक। इसके कवि है रघुवीर सहाय। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 में। इनकी मृत्यु हुई थी 30 दिसंबर 1990 में। इनका जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। 11 चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को। इसके कवि है विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 में और इनका जन्म स्थान है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। 12 चैप्टर है हार जीत। इसके कवि अशोक वाजपेयी। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में और इनकी जन्म स्थान है दुर्ग, छत्तीसगढ़। 13 चैप्टर है गांव का घर। इसके कवि ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ था। इनका जन्म स्थान है पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। पदखंड पाठ और लेखक का नाम। पाठ करपक। लेखक का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, तुमुल कुलाहल कलह में। दूसरा पाठ। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तीसरा पुत्र वियोग। इसके लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। 4 चैप्टर उषा। इसके शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक। इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध।
अगला है अधिनायक, इसके लेखक है रघुवीर शाह। प्यारे नन्हे बेटे को, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। अगला हार जीत, इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। गांव का घर ज्ञानेंद्र पथ, इसके लेखक है छपय। इसके लेखक है नाभादास कबित, इसके लेखक है भूषण पद, इसके लेखक है सूरदास तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद कमायनी खरी बोली छायावाद काल। अगला व्याकरण भाग, समास का विग्रह करें। चंद्रमुखी कर्मधारय समास है चांद जैसा मुख वाली। नीलकमल कर्मधारय समास है नील कमल नीला कमल। राष्ट्रीय पिता तत्पुरुष समास है। चिड़ी मार तत्पुरुष समास है चिड़ियों को मारने वाला। त्रिकोण द्विगु समास है तीन कोण वाला। माता पिता द्वंद्व समास है माता और पिता। लंबोदर बहुब्रीहि समास है लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। यथाशक्ति अव्ययीभाव समास है शक्ति के अनुसार। अमर न न मरने वाला। कमल नयन कर्मधारय समास है कमल जैसा नयन। दिगंबर तत्पुरुष समास है दिक् है अंबर जिसका। जन मन भय तत्पुरुष समास है जन के मन का भय। नीलकंठ बहुब्रीहि समास है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। जीवन मरण द्वंद्व समास जीवन और मरण। गगनचुंबी तत्पुरुष समास गगन को चूमने वाला। पंचानन बहुब्रीहि समास है पांच है आनंद जिसका अर्थात ब्रह्मा। बाप दादा द्वंद्व समास बाप और दादा। इधर उधर द्वंद्व समास इधर और उधर। त्रिभुवन द्विगु समास है तीनों भुवन। व्याकरण भाग, संधि विच्छेद करें। संधि विच्छेद, विद्यालय बराबर विद्या प्लस आलय। दिग्दर्शन दिक दर्शन दिक प्लस दर्शन। जगदीश जगत प्लस ईश। उल्लास उत प्लस लास। मनोयोग मनोह बराबर मनः प्लस योग। निरोग निरोग का होगा निह प्लस रोग। निश्चल निश्चल का निह प्लस चल। निसंतान निसंतान का होगा निह प्लस संतान। निष्कलंक का होगा निह प्लस कलंक। निराकार का होगा निह प्लस आकार। जगन्नाथ का होगा जगत प्लस नाथ। पावक का होगा प प्लस अक। और भोजनालय भोजनालय का होगा भोजन प्लस आलय। हितोपदेश का होगा हित प्लस उपदेश। स्वागत का सु प्लस आगत। उल्लेख का होगा उत प्लस लेख। निर्दय का होगा नि प्लस दय। देवांश का होगा देव प्लस अंश। संस्कृत का होगा सम प्लस कृत। और निराधार का होगा निह प्लस आधार। अत्यंत का होगा अति प्लस अंत। निष्कपट का होगा निह प्लस कपट। इत्यादि का होगा इति प्लस आदि। दिगंबर का होगा दिक प्लस अंबर। पवन का होगा पो प्लस अन। नायक का होगा नय प्लस अक। भवन का होगा भो प्लस अन। नयन का होगा ने प्लस अन। संयम का होगा सम प्लस यम। संभव का होगा सम प्लस भाव। और गिरीश का होगा गिरी प्लस इस। रामायण का होगा राम प्लस आयन। विद्यार्थी का विद्या प्लस अर्थी। सदैव का सदा प्लस यू। परमेश्वर का परम प्लस ईश्वर। पवित्र का प प्लस इत्र। विपरीतार्थक शब्द अगला है। आकाश का विपरीतार्थक यानी विलोम। आकाश का पताल होगा। अज्ञ का विज्ञा होगा। उदार का अनुदार होगा। और अदात का अनुदात होगा। उपकार का अपकार। कृत्रिम की प्रकृति। और जीत का होगा हार। भला का बुरा। भूषण का दूषण। रक्षक का भक्षक। यश का अपयश। आत्मा का परमात्मा। प्रवृत्ति का निवृत्ति। सन्यासी का गृहस्थ। चर का चेतन। फूल का कांटा। अमृत का विष। लाभ का संतोष। अनुराग का विराग। अनुकूल का प्रतिकूल। अमीर का गरीब। अल्पायु का दीर्घायु। आकर्षण का विकर्षण। आदि का अंत। कटु का मधुर। सब विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है। आयात का निर्यात। अगम का गम। समान का अपमान। देव का दानव। विकल शांत भय निर्भय। विद्रोह समर्पण। तुच्छ महत। हित अहित। पक्षपात का होगा निष्पक्ष। गुण का अवगुण। उक्ति का अनुक्ति। सरल का जटिल होगा। प्रोत्साहन का हतोत्साहन होगा इसका। अगला लिंग निर्णय करें। लिंग निर्णय क्रोध पुल्लिंग होगा।
दही भी पुल्लिंग, शक भी पुल्लिंग, लत स्त्रीलिंग, जुम स्त्रीलिंग और घूस भी स्त्रीलिंग होगा, राख भी स्त्रीलिंग, नग भी पुल्लिंग और जेब स्त्रीलिंग, बसंत पुल्लिंग है, चमक स्त्रीलिंग है, वचन पुल्लिंग है, कमीज स्त्रीलिंग है, होश पुल्लिंग है, जी पुल्लिंग है, प्राण पुल्लिंग है, अदालत स्त्रीलिंग है, पहाड़ पुल्लिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, जनता स्त्रीलिंग है, बाढ़ स्त्रीलिंग है, पड़ोसी पुल्लिंग है, पुलिस स्त्रीलिंग है, जंग स्त्रीलिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है, शाम स्त्रीलिंग, कीचड़ पुल्लिंग है, यज्ञ पुल्लिंग है, मोती भी पुल्लिंग है, पर्वत भी पुल्लिंग है, जुलूस भी पुल्लिंग है, अर्थ भी पुल्लिंग है, गंध स्त्रीलिंग है, द्वार स्त्रीलिंग है, मुंच स्त्रीलिंग है, बालू स्त्रीलिंग है, खटिया स्त्रीलिंग है, लू स्त्रीलिंग है, चुनाव पुल्लिंग है, मुठ्ठा पुल्लिंग है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, झील स्त्रीलिंग है, युवक पुल्लिंग है, शंका स्त्रीलिंग है, पंचायत स्त्रीलिंग है और कलम भी स्त्रीलिंग है, दया स्त्रीलिंग है, घास स्त्रीलिंग है, दूध पुल्लिंग है, दर्शन पुल्लिंग है, आंसू पुल्लिंग है, खबर स्त्रीलिंग है, सजा स्त्रीलिंग है, आकाश पुल्लिंग है, याचना स्त्रीलिंग है, वेतन पुल्लिंग है, टांग स्त्रीलिंग है, जहाज पुल्लिंग, लीक स्त्रीलिंग, चील स्त्रीलिंग है, बाल पुल्लिंग है, दाग पुल्लिंग है, लुटिया स्त्रीलिंग है, हवा स्त्रीलिंग है, वंदना स्त्रीलिंग है, हाट स्त्रीलिंग है, जीभ स्त्रीलिंग है, आहट भी स्त्रीलिंग है, शक्ति भी स्त्रीलिंग है। अगला समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द। गंगा, पहला गंगा के देव नदी, नाक नदी, भागीरथी, त्रिपगथगा, मंदाकिनी। दूसरा तालाब, तालाब का सर, सरोवर, पुष्कर। तीसरा मानव, मानव का मनुष्य, मनुज, नर। 4 नंबर पुत्र, पुत्र का बेटा, तनय, आत्मज, लड़का। 5 नंबर ब्राह्मण, ब्राह्मण का द्विज, भूसुर, भूदेव, भीन। 6 नंबर ईश्वर, ईश्वर का देवता, प्रभु, जगदीश, भगवान। 7 नंबर कृष्ण, कृष्ण का मोहन, केशव, माधव, गोपाल। 8 नंबर धन, अर्थ, धन का अर्थ, संपत्ति, द्रव्य, वैभव।